अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7:15 हो रहा है और एकदम करेक्ट आप लोग को टाइम बता रहे, क्योंकि आज मैं एकदम याद करके बैठी थी, क्योंकि अभी जस्ट जिया स्कूल गई है और उसके बाद ना मैं लेके बैठ गई हूँ और आज कर रहे हैं जीसू का पूरा टी शर्ट से लेके सब चीज़ प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ना इसका एक भी टी शर्ट जिसे प्रेस नहीं था। और आप लोग को पता ही है कि मुझे प्रेस करना कितना गंदा लगता है, लेकिन फिर भी आज जीसू के लिए करें, क्योंकि इसका जो इधर का रेक है ना बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा था। और जहाँ तहाँ अब तो भाई इसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो अब इसको कुछ कह नहीं सकते ना, तो कहीं जाना भी रहता ना तो वो झट से ऐसे ही पहन के चला जा रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची आज लाओ छटाई कर लेते हैं। और कुछ तो इन लोगों का जो गरम वाला जो लास्ट का जो बचा था ना, जो हल्का फुल्का, वो भी यहीं पे रखा था और वो भी छाटे नहीं थे, तो लगे हाथ वो भी छाट लिए हैं। और जीसू का जितना भी टी शर्ट था सब निकाल चुके हैं और करते करते ना हम एकदम थक चुके थे। और मेरे ख्याल से 7:15 बजे से लेके बैठे थे और 7:15 8:30 तक ना लगातार हम आयरन किए हैं इसका टी शर्ट। और अब जाके कहीं थक चुके हैं, क्योंकि जब भी ना आयरन कीजिए ना तो पंखा बंद कर दीजिए, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था और मैं एकदम थक चुकी थी कि अभी लास्ट का इतना सारा बच गया, लेकिन अब हिम्मत नहीं है कि अब इसको करें, तो इसको ना फिर से ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद फिर कभी हो सकेगा 1-2 दिन में फिर से ले लेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, ईद के बाद अब इसका आयरन करेंगे। तो ये देखिए लगातार मैं कितने सारे अदर टी शर्ट इसके आयरन कर लिए। और अपना ना हम एक जोड़ा भी नहीं आयरन करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे लगा चुके हैं। और पहले ना इसका पैंट और जीन्स जो था वो भी कर चुके थे और उसे भी अच्छे से तह लगा के बगल में रख चुके हैं। तो बाकी यहाँ पे जो है उठाते हैं और फिर से इसको रख देते हैं। सही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे और गर्मी इतनी भयंकर वाली लग रही थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था। जैसे एक टाइम होता है ना कि बोलता है बस अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और जिया आज स्कूल गई है, तो पहले ये था ना कि 10:30 बजे के बाद छुट्टी होगा, तो मुझे ये लगा कि जिया 11 बजे आएगी, तो मैं अपना काम ना बहुत इत्मीनान से कर रही थी। लेकिन पता नहीं स्कूल वाले क्या है, समझ में नहीं आया। 9:30 बजे ही जिया आ गए, 9:30 भी नहीं हुआ था तभी जिया आ गई थी। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो चादर और कुछ पिलो का सब कवर था ना, मैं यहीं पर रेक में ही रख दी थी, क्योंकि आप लोग बोले थे कि बार बार दीवान उठाना पड़ता है। सही बता रहे, बार बार दीवान खोलना पड़ता है ना, तो थोड़ा झंझट लगता है। तो मैं यहीं पर ना सब जितना भी धोती हूँ तो इधर रख दिए थे। और आज क्या रात में 12 बजे ये दोनों बाप बेटी मिल के ना ब्लैंकेट निकाले। पहले ही एक ब्लैंकेट पे इतना शोर हो रहा है और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और मैं रोज बोल रही थी कि कमेंट के रिप्लाई करेंगे और वीडियो बना के करेंगे, लेकिन ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बहुत जल्द आप लोग को देंगे और बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है आप लोगों का, तो उसका भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो भी चादर उधर था उसको अभी एक जगह तह लगा के रख रहे हैं, क्योंकि जगह बनाना पड़ेगा। और ब्लैंकेट फिर से दीवान से निकल चुका है, तो उसका भी तो जगह बनाना पड़ेगा, तो सब कुछ अब रखना पड़ेगा। तो ये वाली जो वाइट वाली ब्लैंकेट है ना, यही रात में 12 बजे ये दोनों निकाले। पहले क्या था कि जो मैं ओढ़ती थी ब्लैंकेट, उसमें ना ये लोग जैसे कि कूलर जब ऑन होता था 12-1 बजे के बाद ना, दोनों लोग मेरा जो ब्लैंकेट है इसमें घुसने लग रहे थे और छीना झपटी हो रहा था। तो मैं कल बोली कि ऐसा है ना कि मैं फिर नहीं सो पाती हूँ, इसीलिए हम अब नहीं देंगे किसी को भी ब्लैंकेट। इसीलिए दोनों लोग ब्लैंकेट निकाली और उधर का रूम ठीक करके, और जब मैं आंगन में गई ना तो देखे तो आम एक गिरा था, तो आम लेकर आ गए हैं और शाम को बनाएंगे इफ्तार में आम की चटनी। तो अभी क्या है ना, आम का सीजन है ना जैसे ये, तो आम की चटनी अच्छी लगती है। तो किचन में क्या था ना, बाकी जो सारा काम मैं सुबह कर चुकी थी, जब ये लोग थे जब घर में ना तभी मैं कर चुकी थी। और आज जिया का लंच बॉक्स बनाना नहीं था, तो टेंशन नहीं था। और जब घर में फ्रूट्स होते हैं तो और भी ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो बर्तन वर्तन सब धो चुके थे, तो बस इसको लगे हाथ अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं और उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। और ना जब से ऐसे ईद पास में आ रहा ना, तो थोड़ा सा ये भी है कि कैसे करेंगे, ये करना है वो करना है, मेरे पास ना बहुत सारा टेंशन है। और कल तो आप लोग देखे ही कि मैं फ़ोन के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फ़ोन के चक्कर में ना वाकई, और मुझे ना इतनी डांट पड़ी। ये पहली बात तो ऑफिस से आ गए थे,
फ़ोन के लिए हम लोग ना ऑनलाइन भाई पे कर चुके थे, 35,000 रुपये कम नहीं होता है। और जब वो ऐसा बोल रहे थे ना, तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन इधर-उधर हो जाए, तो इनको ऑफ़िस से आना पड़ा। और उसके बाद जो बम था वो मेरे ऊपर ही फूटा था। तो कल तो फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया था। और सुबह फिर अब ये सब काम, तो अभी ईद की भी जो तैयारी है, जो भी हम लोग का कुर्ती है वो भी करना है। और यहाँ पर ना मैं घड़े को अच्छे से मार्किन उड़ा दी। और आप लोग बोले थे मुझे नाम नहीं याद होता है, वो सॉरी ना। जब आप लोग कोई कमेंट करते हैं, मुझे कुछ आइडिया बताते हैं ना, तो मैं नाम भूल जाती हूँ, इसीलिए नाम नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी कहा था उन्हें थैंक यू। तो यहाँ पे घड़े को मार्किन उड़ा चुके हैं। और जब मैं बांध रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं इसका हेयर कट करने के लिए बैठी हूँ और उसको मार्किन लगा रहे हैं। तो कब मेरा दिमाग ही ऐसा है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो कुछ ना यूनिक सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो बर्तन तो सब कुछ धो चुके थे, लेकिन ये जो डलिया है ना, ये डलिया जितना भी बास्केट, ठीक है, तो वो धोए नहीं थे। तो मैं सोची लाओ लगे हाथ इसे भी धो के और रख देते हैं, बहुत काम आता है। और पहले मेरे पास कम था, लेकिन हाँ जब से हम लोग वहाँ मॉल से लेकर आए थे, आप लोगों को याद भी होगा, तो ये 3 का सेट था। और जो कि बहुत अच्छा, बहुत दिन से यूज़ कर रहे, लेकिन हाँ अच्छा है। तो यहाँ पे जीसू भी सो के उठ चुका है, नाश्ता वो कर चुका है और अभी ना अपना फ़ोन में लगा हुआ है। अब नया नया फ़ोन है तो जाहिर सी बात है कि हाँ लगा रहेगा। और ना जिया का जो फ़ोन था ना, जो हम लोग सब लोग जिया का जो फ़ोन यूज़ करते थे, तो वो वाला हम लोग इसको ना फ़ोन का एक्सचेंज किए हैं। और मेन जो टेंशन था वो भी एक्सचेंज वाला भी था कि एक्सचेंज करना है, तो वो कर दिए हैं। और जो जीसू का फ़ोन था वो जिया को दे दिए हैं। तो ऐसे चल रहा है। और जीसू को फ़ोन की ज़रूरत थी, क्योंकि जीसू अब 1-2 महीने बाद बाहर जाने वाला है। उसका फ़ोन ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। और बच्चे आजकल क्या है कि फ़ोन पे ही पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा-सा इनको अब करना पड़ता है। मजबूरी भी है कि अब इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है, जबकि उतना औकात नहीं है। हम लोग औकात से जैसे ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़ के ही बच्चों के लिए करते हैं। हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं। तो हम लोग सोचे कि जब देना ही है तो थोड़ा अच्छा फ़ोन दे दें, इसीलिए उसको दे दिया। और बहुत ज़्यादा खुश था। तो बर्थडे गिफ्ट उसका अभी बर्थडे आया नहीं है, लेकिन गिफ्ट उसको पहले ही मिल गया। तो चलिए सारा रूम ठीक कर लेते हैं। और ये जो हम लोग कुर्ती लेकर आए थे ना, तो ये वाली कुर्ती निकाले हैं, क्योंकि आज इसका आस्तीन लगाना, जबकि मेरा एकदम मन नहीं था। मैं सोची थी कि बाहर दे देंगे लगाने के लिए, 150 रुपये ही ना लगेगा। लेकिन फिर ऐसा मन करता है ना कि अब 150, जबकि मैं ये काम जब कर सकती हूँ तो 150 क्यों बाहर दें। तो ऐसे ही बूंद बूंद जो 1-1 रुपये बचा बचा के ही इंसान अभी ईद को अच्छे से एंजॉय करेगा। ईद के लिए 100 रुपये बचा रहे हैं कि उसमें ना चूड़ी उड़ी कुछ आ जाएगा। मजाक कर रहे हैं, लेकिन हाँ जैसे ये होता है ना कि जो आपको पास जो हुनर है, तो आप अपने से कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा, ना जाना पड़ेगा मार्केट। तो झाड़ू उड़ू लग चुका है। और जीसू क्या कर रहा है, आज अपने से बोला कि मम्मी आप रहने दीजिए, आंगन मैं साफ कर लेता हूँ। क्योंकि आज सुबह मैं जब आयरन करने के लिए बैठ गई थी ना, तो मैं आंगन नहीं धोई थी, तो आंगन का काम पड़ा ही था। तो यहाँ पर ये देखिए कितना धीरे धीरे ये हर चीज़ को ना एंजॉय करके करता है। ये है इसके अंदर, कोई भी काम करेगा ना तो खेल खेल के वो धीरे धीरे, फिर इसको कुछ आप टोकिए मत, उसको आराम से करने दीजिए। तो देखिए कितना छुप रहा था। और इसको पहले नहीं पता था कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर ना वो कुर्ती लेके बैठ गए हैं। और आस्तीन को ना पहले ऐसे ही धागे से ना टाक देंगे, पहले बैठा देंगे और उसके बाद फिर मशीन चलाएंगे। क्योंकि अभी उस दिन क्या हुआ था आप लोग को पता नहीं, बहुत दिनों बाद जैसे मशीन चालू करते हैं ना, फिर एक डर भी रहता है कि अगर मान लीजिए ख़राब हो जाएगा तो फिर मुझे खोलना पड़ेगा, फिर उसको बैठाना पड़ेगा, तो डबल काम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेके बैठ चुके हैं और उसके बाद धागे से ना इसको कर देंगे। तो मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा अब लग रहा है कि हाँ एज हो गई है। और बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि मेरी एज क्या है, मेरी एज क्या है। तो उसका भी मैं सोची थी कि जब वीडियो बनाएंगे ना तभी आप लोग को बताएंगे। लेकिन हाँ जो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको बता दे रही हूँ कि जब से मैं चैनल स्टार्ट करी हूँ तब से मेरी एज बढ़ी नहीं है। जितना एज मैं उस समय बताई थी बस उतने ही एज है। और मैं एज है ना बढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ, तो ये मान के चलिए। तो एज पूछना
थोड़ा सा वो हो जाता है ना। अभी से मैं बार बार जबकि बोलती हूँ इस एज, तो समझ जाइए कि हाँ ये एज अब बताने वाली एज नहीं है। तो यहाँ पर मैं आस्तीन लगाना शुरू कर दी और 2 है, और ना सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक ही तरह का है, बस साइज का अंतर है। तो मुझे ना आस्तीन का भी थोड़ा ध्यान दे के मुझे लगाना पड़ा था कि ऐसा ना हो कि जिया की आस्तीन मैं अपने में लगा दूँ और अपनी वाली जिया में लगा दे, तो साइज का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर टाक चुके हैं और उसके बाद अब क्या करेंगे, तो धागा ढूंढ रहे थे कि धागा मैचिंग का, क्योंकि अब ये भैया बढ़िया वाला है, जैसे अब ईद में पहनना है तो कलरफुल नहीं लगा सकते हैं ना। तो मैं ढूंढ रही थी, तो वहाँ पे जो पुराना वाला जो था ना उसमें नहीं मिला, तो ये जो नया वाला जो धागा मंगाया है ना तो उसमें मिल गया। तो उसमें क्योंकि सब कलर है तो एक तरह से ये अच्छा हुआ, जबकि ये मंगाए थे तो मैं इनके ऊपर गुस्सा आ रही थी कि इतना धागा क्या करेंगे, लेकिन देखिए काम आ गया ना। तो धागा वागा सब कुछ निकाल चुके हैं और अब चलते हैं मशीन को निकाल देते हैं। तो पहले मैं सोची ना कि अंदर वाले रूम में ही मशीन निकाल देते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं सोची लाओ यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे जिया के साथ खेल रही थी। अभी जिया मुझसे गुस्साई है, मुझसे भी गुस्साई है और जीसू से भी, क्योंकि दोनों भाई बहन का ना अभी भयंकर वाला लड़ाई हुआ था। फिर जिया रोई हुई थोड़ा देर बैठ के, और फिर वही चीज़ है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो बस माई का आता है दोस्त की। माँ कहेगी भाई, माँ कहेगी करे बच्चे बस हमको ही बोलते हैं कि आप उसको प्यार करती है, मुझे नहीं प्यार करती, मुझे प्यार करती है उसको, यही सब होता है। तो वही जिया को थोड़ा सा मना रहे थे और उसके बाद फिर मशीन लेके बैठ गए हैं और सिलेंगे, जबकि मन नहीं कर रहा था एकदम। और जो हम उस दिन जो फिटिंग किए थे ना कुर्ती, तो मैं बताई थी ना कि उसकी आस्तीन टाइट हो गई थी एक ब्लैक वाली की, तो लगी हाँ तो उसको भी आज कर देंगे, क्योंकि आज मैं सोच रही थी ना कि अब ईद आने वाला है, मुझे बहुत सारा काम है, तो आज ये वाला जो मशीन वाला काम है ना ये करके हटा दे। लेकिन फिर भी अभी काम पेंडिंग है। आप लोग बताइए कौन सा, तो चादर वाला। तो चादर के लिए पहले मैं सोची थी ना कि फाल लगाएंगे, लेकिन आप लोग मना कर दिए कि फाल मत लगाइए। तो अब फाल नहीं लगेगा तो अब मार्केट जाना पड़ेगा और चादर, तीनों चादर के लिए लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर से एक दिन अब मशीन निकालना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मेरी मशीन ऑन हो चुकी है, और ये वाली मशीन ना वाकई बता रहे हैं बहुत अच्छी है। आज से नहीं, मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गया होगा इसको आए हुए, लेकिन इसमें बहुत सारा काम हो जाता है और काम थोड़ा सा आपको ना इजी भी हो जाता है। तो अगर आपको सिलाई आता है और फाल और पीको आपको जो जो करना है तो आप इससे कर सकते हैं। तो हर कोई कर सकता है, इसमें ये नहीं है कि सीखना ही पड़ेगा, तो हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आस्तीन लगा चुकी हूँ, और ये जो ब्लैक वाली है ना तो इसको भी खोल के और ठीक से लगा चुके हैं। तो जिया का मूड अब थोड़ा ठीक हो गया। मैं बहुत देर तक हंसी मजाक कर करके उसको मनाई, और उसके बाद जाके कहीं ये जिया मानी है। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, घर में रहते हैं ना तो आपस में छोटी छोटी बात पे ना होता रहता है, और इन्हीं लोगों से घर में चहल पहल होता है। तो यहाँ पे जिया का भी लग चुका है, और जिया का ना आस्तीन पहले क्या हुआ था जब मैं सिली थी, और ये चीज़ है कि जब मैं थोड़ा सा एक बार गलती कर देती हूँ ना तो उसके बाद फिर ध्यान दे के काम करते हैं। तो जिया का तो पहले ऐसे ही धागे से सिले, फिर नाप लिए और उसके बाद फिर मशीन की कढ़ाई किए थे। तो जो धागा अभी यूज़ किए थे ना तो वो ब्लैक कलर की, जानबूझ के डार्क कलर किए थे कि वो धागा निकल सके। तो बस वही जो धागा है ना तो वो धागा निकाल रहे हैं और मेरा मशीन का काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे बगल में रखे हैं सब्जी, तो बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो दाल हम चढ़ा चुके थे, लेकिन बस अब नेनुआ बाकी है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से नेनुआ भी काट लेते हैं और बच्चों के लिए खाना भी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे सब्जी काटने के लिए बैठे ना तो छिलनी लाना भूल गए थे, और वो वाली जो छिलनी मैं उस दिन जो ढूंढ रही थी ना, मैं बोली कि छिलनी नहीं मिल रही है, तो वो वाली छिलनी भी मिल चुकी है। और कहाँ रखा था तो ऊपर में जो रेक बनाया ना वहाँ पे रखा था, क्योंकि मुझे फिर याद आया कि अभी मैं 2 दिन पहले वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तो लेट हो गया था। तो ये आलू छिल रहे थे, और जब कभी आपके किचन में कोई और आ जाए तो मजा लेगी, कोई सामान आपको सही जगह पे मिल जाए तो ढूंढना तो पड़ता ही है ना, इधर उधर रखा जाता है। तो बस जब कोई सामान ढूंढ रहे थे तो मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और एक तरफ चावल चढ़ा चुके हैं, दाल तो पहले ही बन चुका था, और उसके बाद ना नेनुआ को भी भून लेते हैं तो बच्चों के लिए खाना रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा भी बना दिए। अब ये है कि बच्चों के लिए जो मॉर्निंग में खाना बन जाता है तो फिर रात में क्या होता है, दाल चावल बनाने का झमेला खत्म हो जाता है, फिर सब्जी और रोटी ही बनती है। तो यहाँ पे जो कूड़ा था वो मैं कूड़ा फेंकने के लिए गई थी, और फेंकने के लिए यानी कि पीछे डस्टबिन में ही डालने के लिए गए थे। और आज जब आया था ना कूड़ा वाला तो
ये दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसकी वजह से ना ये लोग कूड़ा फेंकने के लिए नहीं गए और पूरा कूड़ा ना एकदम भरा हुआ है। अब कल तक इंतजार करना पड़ेगा, कल जब कूड़ा वाला आएगा ना तब जाके कहीं अब कूड़ा फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सब्जी बनाने लगे तो देखे तो हल्दी ख़त्म हो गया था, तो हल्दी को भी डब्बे में डाल चुके हैं। लेकिन ये जो पैकेट है ना, ये पैकेट अब खुला है, तो अब ऐसे ही रखेंगे ना तो उड़ उड़ के वो इधर उधर गिरेगा। तो इसको पूरा पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद ही रखेंगे। और अभी ईद का राशन भी मंगाना है, प्लस मुझे ईद की शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग तो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि चूड़ी उड़ी लेना बाकी है। मेन तो चूड़ी है, चाहे ईद का जोड़ा बने चाहे ना बने, लेकिन मुझे ईद का जैसे चूड़ी ज़रूर चाहिए रहता है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। लाइक करते हुए जाइएगा।